सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कि चालक की लंबाई तथा मोटाई का तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर। तो सबसे पहले निर्भरता किस प्रकार से निकाली जाती है, यानी प्रतिरोध किस प्रकार से लंबाई तथा उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। इसके लिए हम विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र की सहायता लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वी हैव सिग्मा इज इक्वल टू आर ए अपान है, जहाँ आर चालक का प्रतिरोध, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एल उसकी लंबाई है। इसलिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपान ए। अब बिकॉज रो इज ए कांस्टेंट for a given wire, यानी दिए गए तार के लिए रो एक नियत राशि होती है। Therefore R, इसमें ये नियत राशि हटा दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L अपान A। अब इसको अलग अलग दो खंडों में लिख सकते हैं। फर्स्ट खंड क्या लिखेंगे कि R या therefore R is directly proportional to length of the wire, यानी तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती होता है। यानी तार की लंबाई दूनी कर दें तो उसका प्रतिरोध दूना हो जाएगा, लंबाई 4 गुनी कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यहाँ लिख सकते थे R इज प्रोपोर्शनल टू। इसका सेकंड पार्ट होगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the area of cross section, area of cross section of the wire। और इसको लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए। इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ए को चेंज कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एरिया। अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाए, और R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। कहने का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ से देखने से पता चलता है कि अगर तार का रेडियस दूना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बहुत तेजी के साथ घटता है, उल्टा होता है। यहाँ इससे पता चलता है मोटा तार होता है उसका प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो अब ये दोनों बातें सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डायमेंशंस of specific
रेजिस्टेंस बिल्कुल सरल है। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका यूनिट लिखिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं यूनिट ऑफ रो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है ओम डैश मीटर। इसी को ओम प्रतिरोध है तो ये भी अपान आई होता है, तो इसको लिख सकते हैं वोल्ट अपान आई के लिए एम्पियर लिखेंगे, वोल्ट अपान एम्पियर एंड डैश अभी हम इंटू कर देते हैं इंटू मीटर। इसके बाद वोल्ट ये होता है वर्क अपान चार्ज, तो वोल्ट की जगह हो जाएगा जूल बटे कूलम जूल बटे कूलम इंटू एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ डैश लगा सकते हैं इज इक्वल टू जूल। अब हम डायरेक्ट लिखे देते हैं या एक बार इसको यहाँ लिखे देते हैं जूल इंटू मीटर, या डैश करके लिख देते हैं जूल डैश मीटर अपान कूलम को लिखते एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पी। आप डायरेक्ट लिख देते हैं जूल वर्क की यूनिट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। मीटर का डायमेंशन होता है L⁻⁴ डिवाइडेड बाई एम्पियर, एम्पियर 2 टाइम्स है तो A⁻² हो जाएगा यहाँ इंटू सेकेंड टी। जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ML, एक 2 पावर ये और एक ये, तो ML3T -2 ये और एक ये माइनस में, तो -3 इंटू ए की 2 पावर है जो नेगेटिव आएंगी। ये पहले तो ये लिख दिया, इसके बाद पहले यूनिट लिख दिया। अब यहां से ये देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रो, बेटा इधर अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो था ये यूनिट ऑफ रो थी यहाँ तक, इसके बाद ये डायमेंशन लिख दिए गए तो डायमेंशन। इसके बाद हम आते हैं इसी से एक कनेक्टेड टर्म है जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकता। इसी का उल्टा होता है, परिभाषा देखिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अंग्रेजी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। ये ना जैसा हिंदी का बना हुआ है, ग्रीक लेटर है, इसका नाम है सिग्मा। देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू, अब इसका इनवर्स है रेसिप्रोकल तो 1/ρ हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं, अब रो होता है अपान जे, तो यहाँ हो जाएगा 1/E/J। अब इसको और सही करके लिखेंगे तो हो जाएगा J/E। सिग्मा इज इक्वल टू
J अपान E। अब इसी को और सॉल्व कर दें तो हो जाएगा R J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये फार्मूला कई बार पूछा गया है, सभी बच्चे याद रखेंगे। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये फार्मूला होता है। आप बेटा इधर ध्यान दो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये जो विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट है उसी का इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ओम डैश मीटर ब्रैकेट क्लोज -1 यानी ओम मीटर इनवर्स। अब साथ ही अभी आपने डायमेंशंस पढ़े हैं, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू, बेटा इधर ध्यान दो, इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, ये हो जाएगा m रेज़ टू द पावर -1 l रेज़ टू द पावर -3 t, यहाँ 3 है, -3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और a यहाँ -2 है तो 2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है और उसकी यूनिट क्या है। अब इसको समझकर सभी बच्चे याद करते हैं।